अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज सारी दुनिया में ईस्टर का त्यौहार मनाया जा रहा है। मेरी जानिब से तमाम मसीही बरादरी को इस मौके की दिली मुबारकबाद। सब जगह जहाँ जहाँ ईसाई बरादरी है और जहाँ जहाँ उनके रसूमात इस हवाले से कल रात से जारी थी, और लेकिन गज़ा का एक इलाक़ा वाहिद ऐसा रहा जहाँ पे एक सोग का सा समा था। वहाँ पे आपको पता है काफ़ी ईसाई मौजूद हैं गज़ा में भी। उनके जो चर्चेस या उनके जो गिरजाघर थे वहाँ पे बहुत सादगी के साथ इबादत हुई, लेकिन बताने वाले बताते हैं कि फ़ज़ा बड़ी सौगवार नज़र आ रही थी। बहरहाल हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को और उन पे जो मुसीबतें हैं उनका जल्द से जल्द अल्लाह ख़त्मा करे। अच्छा, अब एक चीज़ जो पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त जो चल रही है खबर, गुज़िश्ता 2 दिन से जिस खबर ने बड़ा धूम मचा। वैसे तो पाकिस्तान में पता हर खबर की धूम होती है। कोई ना कोई नया शोशा हमारी जो हुकूमत या हमारी अशराफिया बदमाशिया और साथ में हमारी इस्टेब्लिशमेंट सब साथ हैं, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, कोई ना कोई नया शोशा छोड़ते रहते हैं, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो है ना कहीं एक माइनस उसका एक इमेज जो है वो बरकरार है। वो जजों का आपको पता है इशू बना था, सारी दुनिया में दिखाया गया और वो 6 जजों ने बहरहाल ख़त लिखा और उस पर वो कमीशन बना दिया। मैंने तो आपको कहा था कि बुनियादी तौर पर ये कमीशन बनाना ही नहीं चाहिए था। काजी फाइज़ ईसा साहब ने गलती की, क्योंकि उनको ये हाजिर सर्विस जजों का मामला था और जिन्होंने शिकायत की थी उन्होंने शिकायत जिनको की थी वो भी काजी फाइज़ ईसा थे। मामला भी खालिसतन अदलिया का था, तो काजी फाइज़ ईसा को खुद सुनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जान छुड़ाई। अच्छा, अब नतीजा क्या हुआ कि वो हुकूमत के उन्हें गले डाल दिया। हुकूमत ने वो कमीशन का ऐलान किया, आपको पता है। अब वो तसद्दुक़ जिलानी साहब आपको पता है कि वो बना दिए गए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, तो मेरा ख्याल है और नज़र आ रहा है सारे लोगों को कि एक रिटायर्ड जज, जिसकी कल मैंने पूरी आपको बताई थी कि क्या इसकी कंपोजिशन है, कल सारी बात दोबारा से रिपीट करना बेकार है। और उनके क्या अख्तियारात होंगे जो हाजिर सर्विस जज के होते हैं, और क्या हाजिर सर्विस जज की पाकिस्तान में एक हैसियत है या उसकी पावर है, उसी पे तो ख़त आया है। तो जो हाजिर सर्विस जजेस हैं वो रो रहे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं कि ना हमारे कलम में पावर है, ना हमारी ज़बान में पावर है, ना हमारे अहकामात में पावर है। कौन कह रहे हैं? जो हाजिर सर्विस जजेस है। तो इसकी आप तहकीकात करवा रहे हैं कि ऐसे जज से जो कि रिटायर है, जिसके पास ना कलम है, ना जिसके पास पावर है, ना जिसके पास कुछ भी नहीं है। नतीजा जो मैंने आपको कल बता दिया था, आज वो बात सामने आ रही है। खबर ही आई है कि वो जजेस जो हैं मौजूदा, वो शायद हो सकता है इस कमीशन के सामने पेश नहीं होंगे। मैं समझता हूँ पेश भी नहीं होना चाहिए। मुझसे अगर पूछें आप तो मेरा भी ये है कि नहीं पेश होना चाहिए। और इस वक्त कई जो हैं सीनियर वकला वगैरह, उन्होंने भी इस कमीशन का बाइकाट किया। उन्होंने कहा कि ये गलत है। ऑब्वियसली एक चीज़ नज़र आ रही है, बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है। तो हालात जो है ना, इस कमीशन के बनने से पहले, काम यानी क्या कहते हैं उसको, काम शुरू करने से पहले वो कहते हैं ना, सांझे की हंडिया जो है चौराहे पे फूटने लगी है। बड़ी मसूल मिशार है ये, उसकी मिसाल जो है ये। तो अब जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि शायद हो सकता है, शायद मेरा ख्याल है, कुछ इत्तला भी है मेरे पास, लेकिन वो इत्तला जो है मुसद्दक़ा नहीं है। लेकिन उस इत्तला पर मेरा ख्याल है कि शायद हो सकता है तसद्दुक़ जिलानी साहब अलहदा हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो मेरा भी ख्याल है कि उनको हो जाना चाहिए। उसकी वजह ये कि बहरहाल उनकी जो भी हैसियत है, हाँ, अगर तसद्दुक़ जिलानी साहब को, अगर मिसाल के तौर पर काजी फाइज़ ईसा कहते हैं कि हम आपको कह रहे हैं अदलिया जो है आप ये कमीशन बनाएं
इसके TROs भी हम आपको देंगे और हम इस पूरे की निगरानी, अव्वल तो ये काजी फाइजर को खुद करना चाहिए था, लेकिन चलिए कह सकते थे भाई अदालत के पास टाइम नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं, बड़े मामलात हैं, तो हम आपको बना रहे हैं हम आपको TROs तय करके देंगे, ये गाइडलाइन है, आप इसको करें और हम बाकायदा इसकी निगरानी करेंगे, हमारी नॉलेज में होगा। तो मैं समझता हूं कि जिलानी साहब को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन एक ऐसी हुकूमत जिसकी कि आईनी कोई हैसियत ही नहीं है, एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसकी आईनी कोई हैसियत ही नहीं है, एक ऐसा वज़ीर आज़म जो कि दुनिया में हर जगह बदनाम है, उसके ज़रिए उन्होंने जिम्मेदारी कबूल करना भी मैं समझता हूँ कि तसद्दुक़ जिलानी साहब की तौहीन है, मेरा ख्याल है। बहरहाल आगे चलते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अपने बॉस को ना वो शुक्रिया का ख़त लिखा है बाइडन साहब को, और उनका कि जनाब ये आपकी बड़ी मेहरबानी और माहौलियात और ज़राअत और तिजारत और ग्रीनरी और फलाना डिमना जो आपको होता है कि एक लफाजी किस्म की जो होती है वो करके जनाब इन्होंने भेज दिया कि जनाब हम, हालांकि ये जो ख़त उन्होंने भेजा है जवाब में, ये उस ख़त के जवाब में था जो कि बाइडन इंतज़ामिया ने इनको ये कहा था कि जनाब ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, इलेक्शन हो गया है, आपको इलेक्शन जीत मुबारक हो, और ज़रा ख्याल रखिएगा जो आपके हमारे जो चैलेंजेस हैं उन पे हमने साथ चलना है। वरना वो ख़त अगर देखा जाए तो एक तरीके से इनको याद दहानी थी कि जो हमें चैलेंजेस हैं, आप हमारे ग़ुलाम हैं, इन चैलेंजेस को जो हमें यहाँ पर दरपेश है वो चैलेंजेस में आपने हमारा साथ देना है, उम्मीद करते हैं। अगर मुबारकबाद होती, जैसे मैंने कहा ना, अगर डायरेक्ट मुबारकबाद होती तो उसमें बराह रास्त इनका नाम भी होता, इनका नाम है ही नहीं, वो ख़त भी मैंने देखा है, वो आपने भी देख लिया होगा, उनका नाम है ही नहीं बुनियादी तौर पर। तो बहरहाल चलें, इसी में अगर खुश हो जाए तो इनके लिए यही बहुत, इनके लिए यही बहुत है कि भाई हम अमेरिका के सदर का ख़त आ गया हमारे पास, और अमेरिका ने क्या कुछ पाकिस्तान के साथ किया है और क्या वो करने जाएगा ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि आज खैबर पख्तूनख्वा में PTI के हामियों ने और कारकुनों ने, बल्कि हामी में तो नहीं कहूँगा बल्कि आवाम ने मुजाहरा किया, दुरुस्त आवाम कहना होता है क्योंकि बहुत सारे लोग PTI के कारकुन नहीं है, बहुत सारी आवाम भी उनके साथ है, क्योंकि ज़्यादती आवाम के साथ हो रही। PTI के कारकुन तो बेचारे भुगत हैं, उन्होंने धांधली और इमरान की रिहाई के हवाले से बड़ा एक अच्छा मुजाहरा किया। और पाकिस्तान के मीडिया में, आज इतवार था, संडे था, मैं ख़ास तौर पर देख भी रहा था, तो पाकिस्तान के मीडिया में तो कोई ख़बर नहीं है, लेकिन बैनुल-अक़वामी मीडिया ने उसको कवर किया है, इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो हमारी सियासी बदमाशी है वो हमेशा कोई ना कोई काम ऐसा करती है कि जिसमें हमारे मुल्क का हमेशा मनफी जो है ना आए, अच्छा नाम कहीं नहीं आएगा। लेकिन बैठ के जब वो कॉन्फ्रेंस होगी कौमी मफादात की, कौमी मुश्तरका कौंसिल, तो उसमें हमारे चीफ साहब भी होते हैं, आर्मी चीफ साहब भी होते हैं, दूसरे चीफ साहब भी होते हैं, सारे चीफ साहब बैठते हैं और सब बैठ के बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा कारोबार जा रहा है, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, हमारा इमेज बरकरार हो रहा है। और बाहर निकल के देख रहा है, देखो आम ज़रा जो जर्नल जो हो रहा है तुम्हारे बारे में तज्जिया, वो तुम्हारे बारे में लोग क्या कह रहे हैं। तो वो जो है आज भी मैंने कई 2-3 जगह देखा जो इमरान खान के हवाले से हुआ, कई लोगों ने फिर उसमें जो फॉरेन एनालिस्ट हैं उन्होंने वही जो कहा है कि पाकिस्तान को लथाड़ा है उन्होंने सब जगह। अच्छा, दूसरा ये कि एक अफसोसनाक वाक़या जो है गवादर में आज एक हुआ फिर दोबारा, वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हमारे मामला। तो आपको मैं बहुत पहले कहता रहा हूँ, अगर जो लोग मेरे वीलॉग देखते हैं और गौर से देखते हैं और स्किप नहीं करते तो आपको पता होगा ये बात मैं कब से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात दुरुस्त होने वाले नहीं, ये और मज़ीद ख़राब होंगे। क्योंकि जो आपको जो तकलीफ है, जो मर्ज़ इस वक्त पाकिस्तान को है, उस मर्ज़ के लिए जो एंटीबायोटिक लेनी है ना, वो एंटीबायोटिक लेने के बजाय आप उसको जो है ना सिर्फ वो क्या कहते हैं कि वो हकीमी नुस्खों से दुरुस्त कर रहे हैं। जिसने आपको ज़ख्म लगाया हुआ है ना अपने अमेरिका ने, जो मैं बार बार कहता हूँ कि अमेरिका पाकिस्तान को ख़त्म नहीं करेगा, अमेरिका पाकिस्तान को एक ज़ख्मी परिंदे की तरह रखना चाहता है ताकि उसका ज़ख्म हमेशा रहे और वो अमेरिका से दवाई लेता रहे। तो ये नहीं होगा सही, मुल्क हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब होंगे, सबसे बिगड़ेगी अभी आपकी, आप देखते जाइए, ये मेरी बातें याद रखिएगा। तो वो आज हुआ दोबारा अफसोसनाक वाक़या, उसमें बम डिस्पोजल के 2 जो है मतलब कारकुन बेचारे वो मारे गए वहाँ पे, और साथ ही सुना कि कुछ 4-6 ज़ख्मी भी हो गए, 2 के उसमें हालत सुना बहुत नाजुक भी है। तो ये हाल है पाकिस्तान का इस वक्त। और हमारे चौधरी सालिक साहब जो हैं वो चीनी इंजीनियर्स की लाशें लेके रवाना हो गए हैं चीन, वो जा रहे हैं चीन लाशें लेकर। यानी आप अंदाज़ा लगाइए
कि चाइनीज़ जब आते हैं पाकिस्तान में तो यहाँ पे आके मुआहदे करते हैं, वो हमें पैसा देते हैं, हमारे कर्जे रूल करते हैं। वो उनके जब मिनिस्टर्स आते हैं, उनके जब लोग आते हैं तो कुछ लेकर आते हैं हमारे लिए, कुछ अच्छी खुशखबरी लेके आते हैं, कुछ तोहफे लेके आते हैं, कुछ पैकेजेस लेकर आते हैं, MOU साइन करने के लिए आते हैं। हम उनके लिए लाशें लेके जा रहे हैं। माशाअल्लाह पाकिस्तान में एक लाशें ही रह गई, हकीकतन आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान में सबसे सादा सस्ता जो है ना वो लाशें ही हैं, और सब बहुत बहुत आसानी से मिल जाती है। दुनिया के अंदर 2 चीज़ों की बड़ी अहमियत है, एक इंसानी जान और एक इंसान की इज्जत, और पाकिस्तान में इन दोनों चीज़ों की ना कोई वक्त नहीं है। तो आज लाहौर के अंदर आपने देखा होगा सिर्फ रिश्ते के पीछे उन्होंने 2 आदमी को मार दिया और पता नहीं 3-4 जख्मी कर दिए, उनमें से भी कहीं की हालत क्रिटिकल है। हर जगह ज़रा सी बात होती है, उठाई गोली और मार दी, उठाई गोली और मार दी। ये इस्टेब्लिशमेंट को नज़र नहीं आता, इस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ इमरान खान ही नज़र आ रहा है। इस्टेब्लिशमेंट को ये नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान की तस्वीर दिखाए, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी तो देखें हैं कि जो लोग गोलियां मार रहे हैं एक दूसरे को, जो अवाम मर रही है एक दूसरे को, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी सी कैफियत हो रही है। क्यों नहीं, मतलब अगर इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करनी तो यहाँ मुदाखलत करें ना, आगे अदलिया को, यहाँ बोले ना जजेस को कि भाई जिसके बाद में सबूत आ जाता है, जिसके बारे में वाजे मिल जाते है, इसको फौरी तौर पर डेन एंड देयर फांसी की सजा दो, खून का बदला खून लो। यहाँ इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल कर दीजिए, हम तो बात ही नहीं करते, नहीं तो अदलिया का मामला। लेकिन जहाँ इमरान खान का मसला आ जाता है, जहाँ अमेरिकन मफादात आते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट जो है ना पूरा यूनिफॉर्म कूद के ना धड़ल करके आगे बैठ जाती है, वो जज के डंडा बन जाती है, जो होता है ना वो मारता जो ऑर्डर। ऐसे रियासतें नहीं चलती। इन चीज़ों को अब सही करें, बहुत हो गया टाइम, ये वक्त गुजर चुका है, ये 18वीं 19वीं सदी में नहीं है। अब सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को पता लग गया है, दुनिया तब्दील हो रही है, दुनिया तब्दील होते होते अब खात्मे की तरफ जा रही है। तो अभी भी वक्त है कि अपने आप को दुरुस्त करें, इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए इनको। अच्छा जी, वो पाकिस्तान में तो हम सुनते थे ये वीडियो आ गई, वीडियो गेम आ गया, इसकी न आ गई, किसी की वो पोर्नो आ गई, तो किसी की कोई सियासी आ गई, किसी के कुछ आ गई। वो इल्ला माशाल्लाह ये जरासीम जो है ना वो अमेरिका में भी पहुंच गया। वो हमारे जो ट्रम्प साहब है ना, ट्रम्प साहब ने माशाल्लाह जो बाइडन की एक वीडियो रिलीज़ कर दी है उन्होंने, उसके अंदर उनके बड़े तौहीन आमेज़ जो है उसका दिखाया गया था, और 1-2 कुछ पीछे से कमेंट भी ऐसे दिए गए। तो उन्होंने सोचा होगा कि यार चलो सब पाकिस्तान में तब इतना कुछ हो रहा है, वहाँ बर्दाश्त हो रहा, तो चलो यार पाकिस्तान भी तो हमारे साथ ही ना, हमने तो अपना ये मतलब वो है क्या कहते हैं, बड़ी है अपना पाकिस्तान हमेशा, तो हम भी थोड़ा सा कुछ सीख लें। उसने हमसे मान लेना तो फिर उनसे कुछ चीज़ें हम भी सीखें। तो वो उन्होंने ये सीख लिया, उन्होंने भी आज जारी कर दिया, उसमें बड़ा हंगामा मचा हुआ है। अच्छा, दूसरा एक मसला है कि चीनी इंजीनियर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। चीनी इंजीनियर्स ने काम तकरीबन छोड़ दिया, एक आध डैम के ऊपर वो काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो इत्तलात है, यहाँ तो खैर बहरहाल आपको पता पाकिस्तानी मीडिया नहीं देता, लेकिन मैंने बीजिंग से कुछ पता की थी 1-2 दिन पहले। तो मेरे पास आज सुबह मुझे पैगाम आया था कुछ लोगों का, उन्होंने कहा कि अब हमने फैसला किया है कि हम पाकिस्तान को वार्निंग देंगे कि आप ये तय कर लें कि आपने हमारे साथ चलना है या अमेरिका के साथ चलना है। यानी मतलब ये कि रखें आप ताल्लुकात अमेरिका से, हम ये नहीं कहते कि अमेरिका से बाइकाट करें, लेकिन आपने जो अपनी खारजा पॉलिसी है इस खित्ते के अंदर, आपको पता है कि वो हमारा एनिमी है, वो हर जगह जो है कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी लेके चल रहा है, तो आप किधर खड़े हैं? आर यू विद अस या अमेरिका के साथ है? मतलब आर यू सपोर्टिंग कंटेनमेंट ऑफ चाइना, आर यू अगेंस्ट ऑफ दिस पॉलिसी? तो अब ये बात जो है ना दबाव आता जा रहा है, और उधर से उनका खत भी आ चुका है बाइडेन साहब का इनको कि अपने चैलेंजेस को ज़रा याद रखना। तो वो कहते हैं ना कि वो एक शौहर और एक आशिक के दरमियान जो फंस जाती ना औरत, वो पाकिस्तान का इस वक्त वो हाल होने लगा है। ये हकीकत बता रहा हूँ, मिसाल तो सही नहीं है, लेकिन क्योंकि लोग ज़रा देसी टाइप के लोग होते हैं ना, तो ज़रा समझ जाते हैं लोग। इस किस्म का चक्कर इस वक्त चल रहा है कि निकाह तो हमारा अमेरिका से हुआ है और इश्क हम जो है चाइना के साथ कर रहे हैं, माल भी उससे लेके खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन निकाह हमने अमेरिका से किया हुआ है। तो फिर क्या हाल होगा? तो ये सारी सूरत हाल को आपने गौर करना होगा। अच्छा, गज़ा में जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं उनके हवाले से जनाब जो मज़ालिम है ना, वो उसके ऊपर जनाब सारी दुनिया में हंगामा, इवन फ़लस्तीन के हवाले से तो अब तो इसराइल के अंदर, तल अवीव के अंदर बड़े हंगामे हो रहे हैं। और आज मुझे सुबह पता लगा, ईस्टर का त्यौहार था, उसके अंदर बहुत सारे लोग वहाँ के ईस्टर से फारिग होकर यहाँ के ईसाई बरादरी और बहुत सारे यहूदी भी, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जनाब उन्होंने मुजाहरे किए, और उन्होंने कहा कि क्या तुमने किया है, क्या ड्रामा है ये, मतलब हज़ारों लाखों रुपए तुमने बर्बाद की थी, तुमने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर वो आ जाएंगे,
वो हम उनको छुड़ा लेंगे, वो तो जितने थे उनको उतना छुड़ा पाए तुम, बल्कि उनसे 10 गुना ज़्यादा तुमने मरवा दिए। वो कहते हैं कि 2-2.5 हज़ार तुमने ये इसराइली मरा दिए, यहूदी मारे गए। आपको पता है यहूदियों का बड़ा मसला है इस वक्त दुनिया में, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए। वो कहता है आपने 2-2.5 हज़ार यहूदी मरवा दिए, और ये आपने क्या किया है, और पैसे अलहदा बर्बाद के लिए, और हमारे लिए सारी दुनिया में मुसीबतें अलहदा खड़ा कर दी नेतन्याहू ने। तो उधर नेतन्याहू का भी ज़रा स्क्रू थोड़ा सा टाइट होने लगा। अच्छा, ट्रंप की बात मैंने आपको बताई नहीं, बताना भूल गया। ट्रंप ने एक बार जनाब फिर बड़ी मज़ेदार बात की। उन्होंने कह दिया कि जनाब अगर मुझे धांधली से हराया तो मतलब वो किसी, ये मैं आपको बताऊँ, ये अखबारात में नहीं आई है, लेकिन ये पीछे जो उनके करीबी है ना, मतलब उन्होंने मुझे बताया। उसने कहा कि कोई मुझे वो इमरान खान ना समझे, ये कहा है उन्होंने, हकीकत की बात, ये अखबारात में नहीं कोट हुई है, मतलब प्राइवेटली जो बात कही है ना उनके करीब, उन्होंने कहा कि वो नाम भी लिया उन्होंने पाकिस्तान का। उनका कोई ये ना समझे कि हमारे यहाँ पे कि जिस तरह इमरान को तुमने निकाल के बाहर कर दिया था, अगर मेरे साथ अगर तुमने किया ना तो ये अमेरिका बाकी भी नहीं रहेगा। उसमें अमेरिका टूट जाएगा। पहले तो 2 दफ़ा वो कह चुके, लेकिन आज तीसरी दफ़ा उन्होंने ना वो आज थोड़ा सा कहते हैं ना, वो थोड़ा सा मसाला लगाया 10 नंबर का, साथ में इमरान और पाकिस्तान को भी कोट कर लिया। ये मुझे उनके बड़े करीबी बंदे ने बताई ये बात। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, रूस और यूक्रेन की जंग जारी है, और रूस जो है अपने देखिए दोस्तों के साथ खड़ा हुआ है, इत्तेहादियों के साथ खड़ा हुआ है, ईरान को फुल सपोर्ट कर रहा है। ईरान पर पाबंदियां हैं लेकिन वो रूस खड़ा हुआ है। और शुमाली कोरिया के हवाले से ना सलामती कौंसिल के अंदर पेश हुई है, लेकिन रूस ने उसको वीटो किया। मजबूती के साथ डट के खड़ा हुआ रशिया अपने दोस्तों के साथ। अमेरिका की तरह दोस्ती नहीं है उसकी कि तुम ये मत लेना, तेल मत लेना, गैस मत लेना, ये मत लेना। वो कहता जो चाहिए हमसे लो, किसी की हम परवाह नहीं करेंगे। शुमाली कोरिया पे पाबंदी थी, पाबंदी होने के बावजूद उसने ना पूरे शुमाली कोरिया में तेल और गैस के अंबार लगा दिए। और एक हम हैं ये बिल्कुल डरे बैठे हुए हैं। रशिया ने कहा था कि हम आपको सब कुछ देने तैयार है। आज यकीन करें अगर पाकिस्तान स्टैंड कर जाए ना हमारी, अगर थोड़ी सी आज हौसला नहीं है, एक तो बेईमान भी है हम लोग, और दूसरा हौसला नहीं है, ईमान भी नहीं। जिसके पास ईमान नहीं होता ना वो कभी बहादुर नहीं होता। मतलब सिर्फ ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने दाढ़ी रख ली, आपने हिफ्स कर लिया कुरान, या आपने फ़िक़्ह की किताब ले ली, आपको दर्स तदरीस हो गया, आपने मस्जिद में इमामत कर ली तो उसका मतलब आप बहुत बरगज़ीदा हो गए ना। ऐसा कुछ नहीं होता। ईमान की ताकत होना चाहिए अल्लाह के ऊपर। आज पाकिस्तान ये फैसला कर ले, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ ये बात, बैनुल अक़वामी मामलात के अंदर कहीं ना कहीं मैं भी होता हूँ। आज पाकिस्तान अगर ये तय कर ले कि अब अमेरिका को हमने बिल्कुल कह देना कि अब हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन अब आपका हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, जो कि इमरान खान ने कहा था, और खुल के बात करें रशिया से, रशिया आपको गैस देने के लिए तैयार है, तेल देने के लिए तैयार है, ईरान आपको गैस देने के लिए तैयार है, और दूसरे दिन तालिबान आपके साथ बैठने के लिए तैयार है। तालिबान आज अगर ये कह देंगे, तालिबान के साथ जाकर ये कह दे पाकिस्तान की हुकूमत कि हम आपको तस्लीम कर रहे हैं, और यहाँ से हमारी सरजमीन से अब आपके खिलाफ अमेरिका को कोई भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। देखिए कोई भी तालिबान, कोई भी टीटीपी, कोई भी पीपीपी, कोई नहीं आएगी। ईरान आपके साथ होगा, रशिया आपके साथ होगा, एक बॉर्डर पे अफगानिस्तान आपके साथ होगा, लेकिन डॉलर आपके बंद हो जाएंगे। तो फिर काम खराब होगा। भाई ये सोचने फैसला आपने करना है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।